हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नयनतारा टॉकीज़। जो मेरी वीडियो है आज की वो घर के ऊपर है। आपको पता ही है कोविड में हर चीज़ कितनी महंगी हो गई है। लेकिन पहले हमें लगता था जब कोविड स्टार्ट हुआ था कि लोग अपनी जॉब खो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, तो उससे चीज़ें सस्ती होंगी, जैसे कि घर। तो लगता था कि हाउसिंग है वो सस्ती हो जाएगी, हाउसिंग मार्केट में बहुत इफ़ेक्ट आएगा। लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ मिसिसागा में, वहाँ उल्टा ही हो गया है। वहाँ कोविड के बाद घर के रेट ऑलमोस्ट डबल अप हो गया है। और ये सिर्फ जहाँ मैं रहती हूँ उसका ही हाल नहीं है, ये ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज़ में है, जैसे कि रशिया, सिंगापुर, हर कंट्री में है। और जब मैंने सर्च करी कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो मुझे पता चला कि इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर ये है कि जो मॉर्टगेज कंपनीज़ हैं, जो बैंक्स प्रोवाइड करते हैं हाउस लोन, उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर दिए हैं कोविड की वजह से, जिसकी वजह से घर लेना बहुत आसान हो गया है। और जब ऐसा होता है कि सेल चीज़ों की बढ़ जाती है, तो मार्केट प्राइस तो ऑब्वियसली बहुत बूम कर जाता है। वही केस हाउसिंग में हुआ है। और दूसरी बात ये है कि वर्क फ्रॉम होम चल पड़ा है हर कंपनी में। वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है कि आप यहाँ रहते हैं लेकिन आप बहुत दूर घर ले सकते हैं जहाँ आपका मन करे। पहले क्या होता था कि जहाँ हमारी जॉब है तो हम सोचते थे कि जो हमारा कन्वीनियंस टाइम है वो बहुत शॉर्ट हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वर्क फ्रॉम होम है तो आप बहुत दूर भी रह सकते हैं। सो इसकी वजह से क्या है कि ये जो हाउसिंग सेक्टर है, हाउसिंग इंडस्ट्री है, ये बिल्कुल उल्टी हो गई है। जो हमारे एरिया में घर जो मार्क सेल पर आते थे, मैं देखती थी वो महीना महीना भर सेल पे रहते थे लेकिन कोई बायर नहीं था। आज ये हाल है कि घर आज सेल पे आता है और ऑलमोस्ट उसी दिन या नेक्स्ट दिन मैं देखती हूँ बोर्ड आ जाता है सोल्ड का। जो घरों के रेट 500,000 थे वो ऑलमोस्ट अ मिलियन हो गए हैं अब। तो मैं भी अभी न्यू इमिग्रेंट थी, जो 2018 में ही मैं आई थी। तो मैं सोचती थी कि विद इन 3 ईयर्स, क्योंकि हमने अपनी स्टडी की थी, तो हमें लगता था कि विद इन 3 ईयर्स ऑफ कमिंग हेयर वी वुड बी एबल टू बाय अ हाउस। बट ऐसा नहीं है अब, क्योंकि मार्केट रेट जो है हाउसिंग सोसाइटी का इतना बढ़ चुका है। इवन बाइंग अ कॉन्डो इज़ वेरी एक्सपेंसिव नाउ डेज़। तो एक फ़्लैट लेना भी आसान नहीं है, और उसमें तो आपको मंथली जो है मेंटेनेंस चार्जेस भी देने पड़ेंगे, जो मैं ऑब्वियसली बहुत लोग पसंद नहीं करते। तो कॉन्डो की तो सेल बहुत ही कम थी पहले, लेकिन अब कॉन्डो मार्केट में भी सेल बहुत ज़्यादा हो गई है। तो एक ही सब बायर्स जो घर खरीदना चाहते हैं इस टाइम पे, स्पेशली फर्स्ट टाइम होम बायर, उनका यही सवाल है कि अभी घर खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास 20% डाउन पेमेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर आपकी पर एनम सैलरी 100,000 है तो आपके उसको 5 टाइम्स आपको लोन मिलता है। तो मेरी अगर 100,000 पर एनम है तो मुझे 500,000 का लोन मिलेगा। 500,000 में लोन जो मॉर्टगेज है वो आज के टाइम पे सफिशेंट नहीं होगी, आप एक अच्छा घर नहीं ले सकते। तो अगर वो नहीं है देन यू नीड 20% डाउन पेमेंट। 20% डाउन पेमेंट, कोई भी अच्छा घर इस टाइम पे लोगे आप तो 1 मिलियन से कम का नहीं होगा। तो 20% डाउन पेमेंट बिकम्स $200,000। $200,000 इज़ नॉट एन ईजी अमाउंट टू हैव। तो अगर आपके पास 20% डाउन पेमेंट है तो आप घर अभी ख़रीद सकते हैं, क्योंकि अगर बाई चांस घरों के रेट कम भी होते हैं तो जो मॉर्टगेज पे आपका इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, उसमें क्या है, अगर रेट कम भी हुए तो आप एट पार आए, आपको कोई फ़र्क नहीं हुआ। ऊपर से आपको अभी से होम बायर हो जाएंगे, हो सकता है आप अपना घर रेंट पे भी दे दें, तो विन विन सिचुएशन है। लेकिन सपोज़ आपके पास 20% डाउन पेमेंट नहीं है, या फिर आपके पास ऑलमोस्ट नियर टू 20% डाउन पेमेंट है और आप वेट करना चाहते हैं कि घरों के रेट कम हों, तो जितनी भी मैंने सर्च की है अभी तक उसमें यही है कि अप टू 3 ईयर्स लगेंगे घर के रेट स्टेबल या कम होने में। और ये जो एक बबल बना हुआ है, और एक्चुअली इट्स अ फेक बबल। तो जो रेट्स बढ़े हुए हैं अभी घरों के, वो थोड़े फेक भी हैं। बिडिंग हो रही है एंड बिडिंग इज़ नॉट विजिबल, आपको नहीं पता कि बिडिंग कौन कर रहा है, कितने अमाउंट की हो रही है। सो ऑल दोज थिंग्स, दीज आर नॉट रियल, सम थिंग्स आर फेक ऑल्सो। सो अगर आप सोचते हैं कि आप वेट करना चाहते हैं, सो आई वुड सजेस्ट कि आप मार्केट स्टेबल होने दें, और जब ये जो बबल है, जब ये बबल बर्स्ट हो जाए, तब आप मार्केट में आएँ और देखें कि आपके रेट कितने कम हुए हैं। तब ये एक राइट टाइम होगा घर खरीदने का। क्योंकि मैं भी घर सर्च कर रही हूँ, पर मुझे
सारी स्टडीज़ करने के बाद, सारी सर्च करने के बाद मुझे नहीं लगता कि अभी ये राइट टाइम है घर ख़रीदने के लिए। और मैं तो अभी वेट करना चाह रही हूँ। कॉन्डो मैं लेना नहीं चाहती, और जो डिटैच या सेमी डिटैच हाउस है, जो मेरा एक डिज़ायरेबल हाउस है, वो मुझे नहीं लगता कि क्योंकि मुझे अभी ख़रीदना चाहिए। अभी ये हो गया है कि जो घर अच्छे से मेंटेन नहीं है, थोड़ी शैटर्ड कंडीशन में है, वो घर अब सेल होना कम हो गए हैं। लेकिन जो घर बहुत अच्छी कंडीशन में है, वो तो अभी भी एकदम से ही सेल हो रहे हैं। वो अभी आते हैं, नेक्स्ट डे या विद इन द सेम डे वो सोल्ड हो जाते हैं। तो मार्केट में थोड़ा ये चेंज आया है। पहले भी किसी भी तरीके के हाउस थे वो सेल हो रहे थे, पर अब ऐसा नहीं है। तो धीरे धीरे मार्केट में चेंज हो रहा है। रेट्स जो है, जो एकदम से बढ़ते जा रहे थे हर महीने, वो अब थोड़े कम होने शुरू हुए हैं, थोड़े स्टेबल हुए हैं। तो ये जो इकोनॉमिस्ट की जो फोरकास्ट है, जो इसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनका फोरकास्ट है, वो भी सब कह रहे हैं कि दिस बबल विल बर्स्ट, और हाउसिंग के जो रेट हैं वो थोड़ा धीरे धीरे कम होने लगेंगे। तो मुझे लगता है कि अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप क्या सोचते हैं। लेकिन जो मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ कि इट्स नॉट द राइट टाइम टू बाय अ हाउस राइट नाउ इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइम होम बायर, एंड आपने बहुत हार्ड वर्क किया है 20% डाउन पेमेंट कलेक्ट करने में। तो आई थिंक इट्स वेट एंड वॉच कंडीशन राइट नाउ। सो आई होप कि जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स होंगे या होम बायर्स होंगे, उनको मेरी वीडियो में कुछ अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो आपके काम आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू वॉच आउट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।